तो सारा कुछ तो हमें पता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रात को और दिन को क्या करना, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, फिर माउज़तैन पढ़नी है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 दफा पढ़नी है, हाथ पे अपने छू ऐसे फूंक मारनी है, और फिर जहां जहां आपका हाथ जाता है अपने अपने कर देना है, फेर देना है। हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का याद है ना कि आखिरी वक्त में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे, बहुत ज्यादा वो नहीं कर सक रहे थे, तो वो करती थी और फिर उनसे फूंक कहती थी कि आप मार दें, और फिर वो अपनी हाथ जो है वो सारे फेर देती थी। अब मैं अपने यूजुअली जब हम ऐसी बातें पढ़ते हैं तो जरा थोड़े से ऐसे होते हैं ना जो मॉडर्न किस्म के इस्लाम की तरफ आते हैं, तो मुश्किल क्या होती है, अगर आप उनको बताते हैं ना तो दे आर वेरी इनटू कि ये गलत काम है, ये नहीं करना, बिदअत नहीं, ये गलत है, वो ऐसे वाली चीजें होती है। अल्हम्दुलिल्लाह विच इज गुड ऑल्सो। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया जब वो, क्योंकि वो सुबह शाम ये पढ़ते थे, तो ऐसे क्या पढ़ती हूँ ना, तो आप अपने हाथ पे 3 दफा ऐसे करके तो फेर लिया करो। उनका क्यों फूंक क्यों मारनी है, कोई इस्लाम में इसके नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ काफी। ऐसे नहीं सुनना है। देखिए मैं फिर उनको हदीस पूरी जाके दिखाई, फिर जाके उन्होंने कहीं यकीन किया, विच इज वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। कि ऐसा नहीं कि जो भी कह दो यकीन कर ले। इसीलिए मैं आपको नंबर भी बताती हूँ, मैं आपको सारा बता रही होती हूँ। आप इंटरनेट पे भी अगर जाते हैं, आप एक लफ्ज भी वो लिख लेते हैं थोड़ा सा शुरू का, तो आपकी पूरी हदीस निकल आती है। और कुरान 360 आई थिंक उसका ऐप जो है, अमेजिंग ऐप है, उसमें भी आपको बहुत सी हेल्प मिल जाती है, स्पेशली जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है उनके लिए आसानी होती है। अच्छा जी, अब दूसरा आगे जाके देखिए कि जादूगर जो है उसकी खसलत के बारे में मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। मुत्तफ़क़ुन अलैह उसको कहते हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में होती है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इस जादूगर काहन की जुबान पर झूठ चढ़ा देता है और वो इसके साथ मजीद 100 झूठ मिलाकर बकना शुरू हो जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने जादू किया उसने शिर्क किया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक और सोचने की बात है कि जादूगर का वो लोगों से शिर्क कैसे करवाता है। अब देखिए हमारे इर्द गिर्द भी आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो, हम पता है वीक कहाँ पे होते हैं, जब हम किसी मुश्किल में आ जाते हैं, स्पेशली जब हमारे लव वंस बहुत बीमार होते हैं, डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, उस वक्त ऑनेस्टली टेस्ट का वक्त होता है। वो टेस्ट में हम आके कई दफा बिल्कुल फेल हो जाते हैं। फिर हमें जहां भी उम्मीद लगती है ना कि किसी ने नेबर ने बता दिया, कोई पता लेने आया तो उसने बता दिया कि देखो तुम पता है फलां जगह पे जाओ तो वो ऐसे करते हैं, तो वो ये दम दरूद करते हैं, वो ये देते हैं, वो ये देते हैं, इससे ये ठीक हो जाते हैं। और फिर वो उस वक्त उस तरह की चीजों में मुब्तला हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि वो करते क्या है जादूगर, कि वो अपने पास आने वाले लोगों को गैर अल्लाह के नाम जानवर ज़बह करने का हुक्म देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो शयातीन को खुश करना होता है ना। और वो लोगों को वहम ये डालते हैं कि आने वाला जो भी उनके पास होता है ना, उसके वो बीमारियां और उसके हालात वो जानते हैं, जो कि वो जिन्नात से हेल्प लेके वो उनको बताते हैं। तो उनको जो जाता है ना, उसको ट्रस्ट हो जाता है कि देखा इनको कैसे पता है कि मैंने ऐसे किया, इनको कैसे पता है। और वो जब कुछ चीजें मैच करती हैं तो फिर वो 100% उन पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं और अपना ईमान भी वापस जाया करके आ जाते हैं। अब देखिए कि इनका काम क्या होता है कि मियां बीवी में झगड़ा कराना और औलाद में वो करना, वो मैंने आपको पहले भी बताया। अब एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी जादूगर या काहन के पास आया और उससे कोई बात पूछी, काहन के पास गया, उससे कोई बात पूछी और उसकी बात को सच्चा समझा कि ये जो कह रहा है वो ठीक है और उसकी तस्दीक भी की, तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा दीन और शरीयत के साथ कुफर का इर्तिकाब कर दिया, कि वो मुसलमान ही नहीं रहा। और जादूगर की सजा क्या है? अब देखिए हम मुसलमान है ना, हमारा पाकिस्तान में तो हर घराना ऑलमोस्ट मुसलमान का है, खुलेआम ये चीजें हो रही, हमें सबको पता होता है फलां जगह फलां मोहल्ले में वो जो आंटी है ना वो जादू करती हैं, वो तो तवीज गंडा भी देती हैं, तो वो ये करती हैं, तो वो ये करती हैं, अल्लाह अकबर, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। अब देखिए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जो थे, वो कहते हैं कि वो मैं आपको हजरत उमर कहा कि जब वो किसी गवर्नर को भेजते थे ना, तो हुक्मनामा ये जारी करते थे कि हर जादूगर मर्द और औरत को कत्ल कर दो। ये हजरत उमर के जमाने की बात मैं आपको बता रही हूँ, शरीयत बना दी थी उन्होंने कि जहां पे कोई जादूगर मर्द या औरत नजर आए उसको कत्ल कर दो। मतलब ये हुकूमत का काम है ना, ऐसा नहीं कि हर एक जाए और उसको कत्ल कर दे, जी मैंने इसलिए किया, मतलब क्योंकि वो तो हुक्मरान थे। तो आज हमारे हुक्मरान देख लेना क्या क्या कर रहे होते हैं। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल-बकरा आयत नंबर 102 में फरमाया, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजें मतलब जादू वगैरह का खरीदार होगा, जो जादू करेगा या जादू सीखेगा, तो उसका आखिरत में कुछ भी हिस्सा नहीं है। फिर भी कोई सुनते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा था कि ये भी जहां जहां जो टॉपिक आता है वो थोड़ा सा आगाही हो जाती है, तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो जाती है हम लोगों के लिए कि हम किसी के सामने बात करते हैं तो हमारे पास वो आयात भी होती है, हमारे पास अहादीस होती है। जब भी हमने किसी को कुछ बताना होता है तो सबसे बड़ी बात है कि कुरान को सामने रखा करें,
वो आयात को सामने रखा करें उनके कि देखें कुरान की इस आया में ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, तो पता है सुनने वाले फिर सुन लेते हैं। अगर सिर्फ हम अपनी बात करते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब आइए आयत नंबर, क्या टाइम हुआ है? 49, हाँ अभी थोड़ा सा 10 मिनट्स है। आयत नंबर 78, आयत नंबर 78 सूरह यूनुस। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया क़ालू, उन्होंने कहा कि उन्होंने फिरौन ने और उसके माला जो उसके सरदार थे, उन्होंने अजीतना, कि क्या तू आया है हमारे पास, लितल्फितना, ताकि तू फेर दे हमें, अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, कि जिस पर हमारे आबा अजदाद थे, तो तू इसलिए हमारे पास आया कि तू हमें उससे फेर दे। आज भी यही बात है, आज भी यही बात है। मैं अपनी जात में देखूं, आप अपनी जात में देखो, हमें जब कोई कुछ कहता है तो हमें कितना गुस्सा आता है कि क्या मतलब है, हम ये ना करें। अम्मी तो हमने तो सारी, वहां मेरी तो नानी भी ऐसे करती थी, नाना भी ऐसे, हमारे घर में तो दादा दादी भी ऐसे करते, फुफियां भी करती हैं, खालाएं भी करती हैं, तो तुम्हें क्या नया दिन है? वो तो इतने नेक थे माशाल्लाह, ताज्जुद गुजार भी थे, तो अगर उनको नहीं पता था तो तुम्हें ये नया दिन सिखाने आ गए, चलो जी, ऐसे कह के हम बिल्कुल ऐसे कर देते हैं। देखें कि पहली उम्मतों ने भी यही किया था। वल्लाही स्टेज वही है, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से अब तक स्टेज वही है, किरदार बदल रहे हैं, जमाना वही है, दिन और रात का फेर वही है, कोई दिन लंबा ज्यादा और छोटा नहीं हुआ उसके बाद, आदम अलैहिस्सलाम के बाद वही दिन रात है, इंसान बदल रहे हैं। हम सोचते इतनी तरक्कियां करके हम तो इतने कामयाब हो गए, और अब क्या ये कुरान पाक पे अमल करना तो बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में। उनकी तरक्कियां देखें जिनके ऊपर अजाब आया था। आप देखिए फिरौन के जमाने में जो मम्मी बनाते थे ना, जो मर जाता था उसके ऊपर वो जो भी चीजें लगा के उसको सेव करते थे, आज तक लोगों को नहीं पता कि वो कैसे करते थे। उस कौम का पढ़े, वो कौम आद और समूद का पढ़ के देखिए कि पहाड़ों में 100-100 कमरों के घर जो बने थे, आज भी निशानियां हैं, आज हम बना सकते हैं। उनके पास कौन सी क्रेनें थी? हम समझते कि हमने कर लिया है कुछ ऐसे कि इतनी तरक्कियां चांद पे पहुंच गए। तो हम तो कुरान तो उस जमाने, वो लोग थे, उनको तो अक्ल ही कोई नहीं थी, उनके लिए नाजिल हुआ था लिमा फिस सुदूर, हदायत है और रहमत है मोमिनीन के लिए। भूल जाते हैं, इसको छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, वल्लाही दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यही बात आप देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे आबा अजदाद से जो हम चले आ रहे हैं, जो हमने सीखा उनसे या जो भी हम करते हैं, तो उससे हमें फेर देना चाहता है। वतकूना लकुमा, ताकि हो जाए तुम दोनों के लिए, अल किब्रियाउ, बड़ाई फिल अर्दी, जमीन में, तो तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंस मिल जाए, लोग समझे कि बस हम अगर तुम्हारे पीछे लग गए तो सारी कौम तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तो तुम इसलिए हमारे पास आए हो। वमा नहनु, और नहीं है हम, लकुमा बिमुमिनीन, कि हम तुम दोनों पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। अब यह यहाँ पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैशी मक्का के पास गए थे पैगाम लेके, तो उन्होंने भी तो यही कहा था कि ये क्या मतलब हमारे जो अबाइदात करते आ रहे हैं तो वो क्या गलत थे? एग्जैक्टली सेम चीज उस वक्त भी हुई थी कि अगर हमने तुम्हें मान लिया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें हुकूमत चाहिए, चलो हम उसका भी पार्ट दे देंगे, औरतें चाहिए हम तुम्हें वो भी दे देंगे, ये चाहिए, माल चाहिए, वो भी दे देंगे, लेकिन इस बात को ना कहो, इस बात को छोड़ दो कि अल्लाह वाहिद है। क्योंकि मक्का के दौर में तो 3 ही चीजें थी ना, तौहीद पे काम हो रहा था, रिसालत पे काम हो रहा था और आखिरत पे काम हो रहा था। तो इनको ये था कि ये किसी तरह से कहना बंद कर दे। और वजह क्या थी? क्योंकि अब उनके जो दादा थे उसकी वजह से वो उनको कुछ कह भी नहीं सक रहे थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए भैया ना, आज कुरान को जब हम सोच के पढ़ते हैं ना, जब हम उसकी तफसीर जानने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे मुंह पे आके हमें, वो कहते हैं ना, आसान बोलना भी डर लगता है कि थप्पड़ ही पड़ रहे हैं हम लोगों को। तो आयत नंबर 79 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वक़ाल फिरऔन, और कहा फिरौन ने ईतूनी कि लाओ मेरे पास बिकुल्ली साहिरिन अलीम, हर जादूगर माहिर को। वो जो मैंने आपको बताया ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, उनका ये तो जादू है, और फिर उसने क्या कहा कि नकारा पूरे शहर में ये अनाउंस कर दो कि जो बहुत माहिर है, जिसको जादू का मतलब टॉप इल्म है ना, उसको तुम छांटी करके कि उनमें से जो भी जादूगर आते हैं उनको तुम लेके आओ ताकि ये मुकाबला करवाएं। और जब जादूगर आए उसके पास, तो क्या कहा था कि उन्होंने, कि आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो भी, कि उन्होंने आते ही जो कहा था कि फिर हमारे लिए उसमें क्या है, हमें क्या इनाम मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अगर तुम हरा देते हो इसको, तो फिर तो तुम्हें मैं अपने बहुत मुकर्रब लोगों में, जो आज से महल के अंदर जो होते हैं ना, मैं मुकर्रब लोगों में तुम्हें शामिल कर लूंगा, उनको इनाम मिलेगा, क्योंकि फ्री में तो नहीं कर रहे थे ना। तो अब उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 80 में, फलम्मा जाअ अस्सहरतु, और जब आगे जादूगर, कौला कहा लहुम, उनसे मूसा ने, अलकू मा अंतुम मुल्कून, के अब तुम डालो जो तुम डालने वाले हो। अब मजे की बात यह है
कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो यहाँ पे ये कहा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, उससे पहले क्या था, जब इन्होंने नकारा पूरे शहर में अनाउंस करा दिया अब जादूगर आ गए, तो उन्होंने दिन भी सिलेक्ट किया कि जो वो दिन था जैसे हमारा ईद का दिन होता है ना, उस तरह का एक दिन था जिसमें ये सारे इकट्ठे होते थे, पूरे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे। तो उन्होंने फिरौन ने कहा कि उस दिन ये मुकाबला होगा ताकि सारे लोगों के सामने एक दफा पता चल जाए कि मूसा जो है वो झूठ बोल रहा है। तो अब यहाँ पे उन्होंने वो दिन भी मुकर्रर कर लिया, अब जादूगर भी आ गया। अब सोचो सारे लोग जरा इमेजिन करें कि वो देख रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जादूगरों को कहा कि तुम डालो जो तुम करना चाहते हो, तुम जादू दिखाओ जो कर रहे हो। फलम्मा, पस जब अलकौ, उन्होंने डाला, और कहा मूसा ने, माँ जी तुम भी ही अस्सहर, कि ये जो तुम लेके आए हो चीजें तो जादू है पूरे का पूरा। इन्नल्लाह सयुबतिलहु, अल्लाह सुब्हानहू तआला बातिल कर देगा अनकरीब। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुफसिदों का अमल जो है उसको नहीं संवारता। अब मैंने आपको जादू का पूरा पहले समझा भी दिया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखिए जादू का तोड़ जादू से नहीं होता, जादू का जो तोड़ है वो कुरान से ही होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात से ही होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सयुबतिलहु, के बातिल कर देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला अनकरीब। गौर से इसको भी अंडरलाइन कर लें ताकि आप इसकी डेप्थ को समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको नहीं संवारता उनके काम जो मुफसिद होते हैं। वयुहिक्कुल्लाहुल हक्का, कि सच्चा साबित कर दिखाया अल्लाह ने हक को, बिकलिमातिही, अपनी कलिमात से, अपने मोजज़ात से, वलौ कारिहल मुजरिमून, कि अगरचे मुजरिमों को ये बहुत नापसंद हो। अब यहाँ पे मुजरिम किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं? वही लोग जिन्होंने फस्तकबरू भी आयातिना, वहां भी हमने मुजरिम का पढ़ा था ना कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, तकब्बर करते हैं, अल्लाह की आयात पढ़ के भी अमल नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं 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 नहीं, मैं तो कहीं ज्यादा समझदार हूं, मेरी जिंदगी मुझे पता है कैसे गुजारनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी छोटी छोटी चीजों पे थोड़ी मुझे पकड़ने, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बड़े कोई मसरूफ है ना कि हमें छोड़ देंगे ऐसे। अल्लाह अकबर, क्या टाइम है जी, 2-3 मिनट रह गए हैं। चले अगली आयत इंशाल्लाह आई होप हो जाएगी। आयत नंबर 83, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फमा आमना, तो बस बात तो ना बात मानी, लिमूसा, मूसा की, इल्ला मगर जुर्रियतुम मिन कौमिही, कि जुर्रियतुन मतलब कुछ चंद नौजवानों ने, मिन कौमिही उसकी कौम से। अला क्यों? अला खौफ मिन फिरौना, फिरौन के खौफ से, व मलाही, और उसके जो सरदार थे। तो आज देखिए कि सिर्फ चंद लोग ईमान लाए थे फिरौन की कौम से, जिसमें आता है कि हज़रत आसिया उनकी बीवी, जब उन्होंने देखा था और उनको ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका सीना खोल दिया, उसमें वो ईमान लाई थी। एक मशाका थी जो उनके घर में वो जो बाल बनाती थी और संवारती थी, उसके वो ईमान ले आई थी। अल्लाह अकबर। तो के ये और कौन था? वो जो चंद ये बताया कि चंद नौजवान लाए थे, हाँ, और एक और था जो खाना पकाता था, इसका बावर्ची था। तो कुछ ही लोग थे। तो क्यों ईमान नहीं लाए थे? क्योंकि वो फिरौन से डरते थे, वो हुकूमत में था ना, और वो बड़ा जालिम था। आज भी आप देखिए कि सच बोलने से क्यों हम घबरा जाते हैं, क्यों हम पीछे हट जाते हैं। आज के दौर में भी हुकूमत जो है, आप देखिए कोई भी हुकूमत, मैं किसी वो सियासत की बात नहीं कर रही हूँ, मुसलमानों की बात कर रही हूँ, कहीं पे भी आप कोई ऐसी बात करते हैं तो हुकूमत के डर से आप सच भी नहीं बोल सकते। कई दफा आपको ये डर लगता है, और अगर बोला तो फिर वो जो जुल्म करते हैं ना, वो भी दिखाते हैं, वो भी जाहिर कराते हैं कि देखो हम इस लेवल का जुल्म करेंगे कि तुम्हारी जुबानें बंद हो जाएंगी। कितने लोगों के साथ ऐसे हुआ और होता रहेगा। आप देखिए क्यों मुसलमान आज पिट रहे हैं, क्यों हम इतने जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हम कभी सोचे तो सही। आज भी आप देखिए कि हक की बात करते हुए हम ही जो, आप सोचिए फॉर एग्जांपल मैं अपनी जात की बात करूं कि पाकिस्तान जाते हुए हाय ना 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 अभी ना जाना, वो तो ये हो जाता है, वहां तो एयरपोर्ट पे भी पकड़ लेते। भाई क्यों पकड़ते हैं? तुमने कभी कोई बात तो नहीं ऐसी की हुई है, कोई उसको तो लाइक नहीं किया हुआ, फलां के बारे में तुमने ऐसी कोई बात तो नहीं की थी। ड्रा आम बंदे को भी ड्रा के जो बताए ना ऐसे लोगों को। देखिए मैं ऑनेस्टली, चलो छोड़े, अब आप सबको पता है सारी बात का, तो हम उसी टॉपिक पे रहते हैं कि क्या था कि फिरौन के खौफ से और उसके जो सरदार थे उनके खौफ से कि चंद ही लोग इस्लाम लाए थे। और जो उसकी इसने दिखाया कैसे था, जो मैं कह रही हूँ ना कि जुल्म करते हैं और वो दिखाते भी हैं, कि इसने अपनी वो जो मशाका थी उसको बुलाया, उसको कहा कि तुम, वो अपनी उसकी बेटी की कंघी कर रही थी, कहते कंघी गिरी तो उसने जब उठाया तो बिस्मिल्लाह कहा, तो उसने कहा कि तुम किसका मतलब, तुम क्या मेरे बाप के बारे में कह रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे बाप का भी वही इलाह है जो मेरा इलाह है या तुम्हारा इलाह है, वो इलाह एक ही है। तो उस बच्ची ने जब अपने बाप को बताया तो उसने उसको बुलाया, उससे पूछा कि तुम किसकी बात कर रही हो? तो उसने वहां पे बड़ी बहादुरी से कहा कि हम सबका इलाह जो है वो एक ही है। तो फिरौन ने उसको कहा कि क्या मैं तुम्हारा इलाह नहीं हूं?
उसने कहा कि नहीं, मेरा, हम सब का, तुम्हारा भी और मेरा भी इलाह एक है। तो उसने एक कढ़ाई नहीं होती बड़ी सी, देख समझ ले, मंगाई और उसके अंदर तेल डाल के जब उसको इतना पकाया कि वो जब उस हालत में आ गया कि वो बर्निंग हालत में आ गया, तो उसके सामने उसके एक एक बच्चे को जलती हुई कढ़ाई में फेंका। और ऐसे तो मुस्तफा ये वहां पे हुआ था कि जब उसका आखिरी बच्चा जो उसकी गोद में था, जब वो रह गया ना, तो ये थोड़ा सा घबरा के पीछे हटी, ईमान थोड़ा सा, अल्लाह अकबर। मैं कहती हूँ किस्सा पढ़ना आसान लगता है, अपने आप को वहां पे रख के जरा देखें। हम तो मेरा ख्याल है अभी कढ़ाई मंगाने का हुक्म ही दिया होगा तो हम पहले से भाग जाएंगे कि जो आप कहते हैं मैं करने को तैयार हूँ। उसने क्या किया था, वो बच्चा जो है ना, उसने ही अपनी माँ से बोला था कि माँ तू ऐसे पीछे ना हट, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला, उसके वर्ड्स मैंने लिखे थे, हाँ, माँ बेखौफ व खतर इसमें कूद जा, बेशक दुनिया की सजा आखिरत के मुकाबले में बहुत हल्की है। तो वो बात सुन के फिर उसने अपने आप को भी उस आग में, उस तेल के अंदर डाल दिया था। तो इतना जालिम बादशाह था। तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया अन के यफ्तिनहुम, कि वो फितने में डाल दे उन्हें, व इन्ना फिरौन लआलिन फिल अर्द, कि फिरौन जो है वो जमीन में बड़ा जालिम और बड़ा सरकश था, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो इतना जालिम और सरकश था, आप सोचें कि वो कैसा होगा। व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन, और बेशक वो हद से गुजरने वाला था। देखिए हम सब के पास ना, मैं और आप अपनी जात के साथ देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज में हद मुकर्रर की है। ना करने वाली हदें बहुत छोटी हैं और करने वाली हदें बहुत बड़ी हैं। हमें यही नहीं पता चलता कि वो जो ना वाली हद है ना, वो किधर है। जब हमें वो पता चल जाएगा तो हमारी जिंदगियां बहुत आसान हो जाएंगी। इंशाल्लाह जी हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में हम ये भी देखें कि मुस्रिफीन के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, कहीं हम हद से गुजरने वालों में ना हो जाए। क्योंकि मुस्रिफीन जो होते हैं ना, वो जालिम होते हैं, क्योंकि वो हदें क्रॉस करने वाले होते हैं। और जो जालिम है ना, उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बख्शेगा नहीं। जालिम जो है, आप देखिए मजलूम का, ख्वाह वो काफिर है, ख्वाह वो अल्लाह को नहीं मानता, मतलब वो कुछ भी, वो कहते हैं ना कि वो दरिया हो जाता, कुछ भी नहीं मानता, फिर भी मजलूम के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला होते हैं। इतनी बड़ी बात है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जुल्म करने से बचाए। हम या तो फिरौन की बात पढ़े ना, फिरौन का जुल्म तो अपनी जगह, आप अपनी जात में देखें कि मैं अपने घर में, मैं मलका हूं ना अपने घर की, एक हस्बैंड एंड एक वाइफ है, कहीं मैं अपनी रियाया के साथ जुल्म तो नहीं करती हूँ। जुल्म क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को मैं अमल कर रही हूँ और करवा रही हूँ कि नहीं करवा रही। तो ये यहाँ का फिरौन तो कौम पे बादशाह था ना, मैं अपनी औलाद पे बादशाह हूँ, वो मलका हूँ। मलका कह के अच्छा लग रहा है तो एनीवे इंशाल्लाह जी अगली दफा हम देखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपनी जात पे एक एक आया को लेके देखें और हम अपने आप की करेक्शन कर सके, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद आ जाए। वक्त किसी के पास भी नहीं है, वल्लाही बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें 70, 80, 90 साल मिल गए तो भी क्या मिला, आखिर में तो दर्दों वाली हाल होता है। और अल्लाह ना करे कि वो उम्र मिले जिसमें बच्चे ही अनाउंस कराते फिर मस्जिदों में कि हमारी आसानियां हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला चलता फिरता हम लोगों को ले जाए और ईमान पे ले जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला जितना वक्त हमारे पास है ना, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि या पाक परवरदिगार हमें समझ आ जाए और हमें तौबा करने वाला बना दे। क्योंकि अल्लाह की रजा में राजी होने का जो लज्जत है ना, ऑनेस्टली वो पता है, जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बदल रहे होते हैं तो वो लम्हे लम्हे का जो सुरूर है ना, वो आपको एक और लेवल पे ले जाता है। आपको ये लगता है कि मेरा रब मुझसे राजी है। दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। दुनिया वैसी, वल्लाही अल्लाह राजी होता है तो दुनिया भी राजी कर देते हैं। शुरू में मुश्किल होती है वो, क्योंकि आजमाइश भी चढ़ रही होती है हमारे ऊपर कि जी सब्र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन जब आप एक दफा सब्र कर जाते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मुकाम अता करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, अगर वो बंदा अल्लाह का वली अगर कसम खा ले किसी बात पे तो अल्लाह उसकी वो बात भी पूरी कर देते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह जी वो वली को खास नहीं होते, आप ही में से कोई जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब होता है वो अल्लाह का वली ही होता है। हमें पता नहीं होता ना, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी तरह से कुरान की एक एक आयत को समझते हुए आगे गुजरते रहे। बहुत ही खूबसूरत रिमाइंडर कि सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि तुम भी नबी पर दरूद व सलाम भेजो। तिरमिज़ी की हदीस है 1999, जिसमें उबई बिन काब रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर कसरत से दरूद भेजता हूँ, मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दरूद के लिए वक्फ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो। मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी दुआ का चौथाई हिस्सा वक्फ कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना तुम चाहो, लेकिन अगर तुम इससे ज्यादा कर सको।
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا نصف حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کر سکو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ وقف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا، لیکن اگر تو اس سے بھی زیادہ کر سکے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی دعا کا سارا حصہ درود و سلام کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیری ہر پریشانی اور مشکل سے نجات کا باعث ہوگا اور تیرے گناہوں سے بخشش کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں اور وہ میری امت کی طرف سے مجھ پر سلام پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔